अध्याय 2 आत्मा का वास्तविक स्वरूप। जब इंसान पहली बार यह सुनता है कि तुम शरीर नहीं हो, तो उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? यही प्रश्न राजा जनक के मन में भी उठा। अष्टावक्र मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब यह प्रश्न भीतर से उठता है तभी आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। वे कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो जन्मा है, तुम वह भी नहीं हो जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, तुम वह हो जो इन दोनों का साक्षी है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। बचपन में आपका शरीर अलग था, किशोरावस्था में बदल गया, आज फिर बदल चुका है, कुछ वर्षों बाद और बदल जाएगा। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, वह मैं जो बचपन में था आज भी है। जिसने हर बदलाव को देखा वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र कहते हैं, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। यही आत्मा है। आत्मा कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, वह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर खोजा जाए, वह तो तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है। समस्या यह है कि हम जीवन भर आईने के सामने चेहरा देखते रहे, लेकिन कभी उस देखने वाले को नहीं देखा। हमने अपने नाम को ही अपनी पहचान बना लिया, अपने रिश्तों को ही अपना अस्तित्व मान लिया, अपने काम, अपने पैसे, अपनी सफलताओं और असफलता को ही मैं समझ लिया। और यही से दुख शुरू होता है। मान लीजिए आसमान में बादल छा जाते हैं, क्या आसमान छोटा हो जाता है? नहीं, बादल केवल कुछ समय के लिए उसे ढकते हैं। इसी तरह मन में क्रोध आता है, लोभ आता है, भय आता है, ईर्ष्या आती है, लेकिन आत्मा कभी क्रोधित नहीं होती, कभी भयभीत नहीं होती, वह केवल देखती है। जैसे नदी के किनारे बैठा व्यक्ति बहते हुए पानी को देखता है, वह पानी नहीं बन जाता, वैसे ही आत्मा मन के विचारों को देखती है, लेकिन उनसे जुड़ती नहीं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जिस दिन तुमने स्वयं को साक्षी के रूप में पहचान लिया, उसी दिन संसार तुम्हें बांध नहीं पाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन छोड़ देना है, नहीं, तुम काम करोगे, परिवार में रहोगे, प्रेम भी करोगे, जिम्मेदारियां भी निभाओगे, लेकिन भीतर एक शांति बनी रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा, मैं परिस्थितियां नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो इन सब का अनुभव कर रही है। यही समझ धीरे धीरे भय को समाप्त कर देती है, मृत्यु का भय भी, असफलता का भय भी, अपमान का भय भी, क्योंकि जो वास्तव में तुम हो उसे कोई छू नहीं सकता। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न जन्म लेते हो न मरते हो, तुम शुद्ध, शांत, अनंत और सदा मुक्त चेतना हो। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जिस दिन यह बात केवल पढ़ी हुई नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है, उसी दिन जीवन बदल जाता है। अब सुख मिलने का अहंकार नहीं आता, दुख आने की निराशा नहीं आती, मन शांत रहता है और भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे संसार की कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अध्याय 2 का सार। दूसरा अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर, मन, विचार या भावनाएं नहीं है। हम शुद्ध चेतना है, एक साक्षी जो जीवन के हर अनुभव को देखता है लेकिन उनसे बनता नहीं। जब यह पहचान जागती है तभी वास्तविक शांति, निर्भयता और स्वतंत्रता का अनुभव होता है।